गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आपका जो अंतिम पेपर है वो जो नेक्स्ट संडे को होना है, आपने 5 पेपर अच्छे से किए होंगे और जो छठा पेपर आपका है वो आपकी शिक्षण से संबंधित है, यानी बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे उस पे आपका पूरा पेपर संबंधित है, इसलिए ये पेपर आपका अच्छा ही होगा। तो इसके अंतर्गत हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी टीचिंग अप्रोचेज। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने बहुत बार नाम सुना है टीएलएम, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आईसीटी यानी प्रौद्योगिकी, ये सब जो है वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो इस पेपर को करवाने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैं आपको जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनके बारे में बता दूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ना होगा शिक्षण। शिक्षण यानी लर्निंग, सीखना। सीखना क्या होता है? यानी किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज के बारे में जो हम ज्ञान लेते हैं या किसी वस्तु को या किसी वस्तु के बारे में हम जानते हैं तो होता है सीखना। यानी किसी भी बच्चे को हम पहले तो उसको जांचेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, हम पता लगाएंगे कि बच्चे को क्या आ रहा है। उसके बाद हम उस बच्चे का पता लगा के ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है। यानी कोई बच्चा जिसको जीरो से स्टार्ट करना होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको शुरुआती चीजें आती हैं, उसको आगे से पढ़ाना होता है। तो सबसे पहले शिक्षण की विधियां आएगी इसके अंतर्गत। नहीं, सबसे पहले हम सीखने के चरण पढ़ेंगे, यानी स्टेज ऑफ लर्निंग। तो शिक्षण के चरण कौन कौन से? आपका क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, शिक्षण के चरणों को समझाइए। तो शिक्षण के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहला आपका होता है अर्जन करना। ये जो आपका क्वेश्चन है शिक्षण के चरण, ये आपका या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा या 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो शिक्षण के चरणों में पहला है अर्जन करना, दूसरा आपका है निपुणता, तीसरा जो आपका चरण है वो है अनुसरण करना, और चौथा जो आपका चरण है वो है सामान्यीकरण। तो सबसे पहले जो अर्जन करना है, अर्जन करना क्या होता है? अर्जन करना वो होता है जैसे हम रैंडम किसी एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उस बच्चे का पहले तो हमें यह जांचना है कि वो बच्चा क्या सीखना चाहता है, या वो बच्चा कौन सी चीज को सीखने में सक्षम है या असक्षम है। यानी बच्चे की जो जांच करके उसको जो हम सिखाते हैं वो होता है सीखना। हर बच्चे की अलग अलग, जो कोई भी बच्चा सेम तरीके से नहीं सीखता है, यानी समान तरीके से नहीं सीखता है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता या सीखने की विधि जो है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा देख के सीखता है, कोई बच्चा लिख के सीखता है, कोई बच्चा पढ़ के सीखता है। तो अर्जन करने की विधि जो है वो ये है कि हम किसी बच्चे को देखकर उसकी जांच करके उसका पता लगाकर उसे हम सिखाते हैं। तो इसके लिए जो इसके प्रकार हैं उनमें सबसे पहले जो आपका प्रकार है वो क्या होगा कि नकल करना। नकल करना क्या होता है? यानी चीटिंग। एक आप एग्जाम में चीटिंग करते हो, वो चीटिंग नहीं है, नकल करना दूसरी चीटिंग है। जैसे
हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा इन सब चीजों को देखकर कुछ सीख रहा है। यानी मैंने जैसे लिखा नकल करना, तो आप भी कॉपी में लिख रहे हो नकल करना, तो आप इस चीज को देखकर लिख रहे हो। तो ये एक तो ये तरीका है आपकी सीखने का, यानी किसी भी चीज की कॉपी करना। अब अगला आपका है सेकंड प्रकार, जो है वो साथ साथ कार्य करना। यानी कोई बच्चे को हम सिखा रहे हैं, वो साथ साथ सीख रहा है, ये साथ साथ कार्य करना। तीसरा है अनुसरण करना। अनुसरण जैसे हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है, यानी वो हमारी बातों का या जो हम सिखा रहे हैं उसका वो अनुसरण कर रहा है। चौथा आपका हो गया निर्देश, यानी जो निर्देश हम उसको दे रहे हैं वो ले रहा है। अगला लास्ट हो जाएगा आपका एग्जाम या परीक्षा, यानी उसकी परीक्षा लेना कि बच्चे ने कितना क्या कुछ सीखा, वो हो गई आपकी परीक्षा। ये आपके हो गए अर्जन करने के 5 प्रकार। सब यानी कौन कौन से होते हैं? नकल करना, साथ साथ कार्य करना, अनुसरण करना, निर्देश और परीक्षा। अब जो निपुणता है, निपुणता के अंतर्गत हम बच्चे को क्या क्या सिखाएंगे, तो इसके 5 प्रकार कौन कौन से? 3 प्रकार। सबसे पहले आपका हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास या प्रैक्टिस, यानी किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चा उसका निरंतर अभ्यास कर रहा है या नहीं, ये हो गया अभ्यास। दूसरा हो गया प्रतिपुष्टि, और तीसरा आपका हो गया मूल्यांकन। तो बच्चे का जैसे निपुणता के अंतर्गत पहला उसका हो गया अभ्यास, यानी बच्चे को नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। प्रतिपुष्टि, यानी जितना हम उसको सिखा रहे हैं उसको वो कितना सीख रहा है। फिर आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन जैसे कि मूल्यांकन एक शिक्षक बच्चे का करता है, यानी बच्चे को उसने कितना सिखाया उसको जांचना जरूरी है। यदि बच्चा वह चीज सीख रहा है तो ठीक है, अगर वह चीज नहीं सीख रहा है तो उसको अलग तरीके से समझाना। फिर है अनुसरण करना। अनुसरण करना यानी कंटिन्यूटी, यानी कोई भी बच्चे को हम जैसे एबीसीडी सिखा रहे हैं, तो क्लास में बच्चे को एबीसीडी सिखाई, घर जाके बच्चे ने वो नहीं पढ़ा या उसका नियमित अभ्यास बच्चे ने नहीं किया, तो वो जो सिखाया गया है वो क्लास तक ही सीमित रह जाएगा। अगले दिन बच्चा आएगा फिर से भूल जाएगा। तो अनुसरण करना यानी बच्चा उसको क्लास में सिखाया जाता है उसको नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, यानी कंटिन्यूटी की जरूरत। शिक्षक को अगले दिन बच्चे को क्लास में आने से पहले जो चीजें उसको लास्ट डे पढ़ाई गई थी या पिछले दिन जो बच्चे को पढ़ाया गया उसको फिर से रिपीट करवाने की जरूरत है। यह हो गया आपका अनुसरण करना। सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? यानी बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बच्चे ने उसको घर जाके सीखा। जैसे बच्चे को हमने सिखाया कबूतर, कैसे? कबूतर। बच्चे ने उसको घर जाके पढ़ा, फिर जब बच्चे को कबूतर दिखता है तो बच्चा खुद से उस चीज के बारे में प्रतिक्रिया करता है। यह हो गया आपका सामान्यीकरण। ये आपके थे शिक्षण के चरण। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग।
तो शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने से पहले आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जो चीजें आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगी। पहली है आपकी मूर्त अवस्था, दूसरी आपकी है चित्र, और तीसरी आपकी है प्रतीकात्मक। तो मूर्त अवस्था क्या होती है? यानी बच्चा कोई भी चीज को छू के, स्पर्श करके या उसके बारे में जान करके सीखता है। यानी बच्चे को हम जैसे दिखाएंगे कि ये चौक है, बच्चे ने इसको छुआ और उसने पता लगाया या वो सीख गया कि ये चौक है, ये होती है मूर्त अवस्था। चित्र क्या होता है? जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं चौक के बारे में, तो बच्चा उस चीज की इमेज जो है वो ऑटोमेटिक अपने मन में बना लेगा। यानी बच्चे को हमने बताया कि ये चौक है, या बच्चे को हमने सिखाया कि ये चौक है, तो बच्चा चौक की जो इमेज है, चौक का जो चित्र है, वो अपने मन में बना लेगा। ये हो गया चित्र। अब है प्रतीकात्मक, यानी बच्चे को हमने सिखा दिया कि ये चौक है और बच्चे ने इसकी इमेज भी बना ली कि ये चौक है। तो प्रतीकात्मक क्या होता है कि ये सब बच्चा सीख गया। अब आगे से हम उसको जैसे चौक शब्द लिखेंगे तो बच्चा बिना उसकी इमेज बनाए चौक के बारे में सब कुछ बता देगा। बच्चा इतना बता देगा कि चौक जो है वो लिखने के काम आती है। ये होती है आपकी प्रतीकात्मक। अब जो सीखने के सिद्धांत है वो कौन कौन से उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का सिद्धांत क्या है? यानी किसी भी बच्चे को शिक्षण के लिए मोटिवेट करना या किसी भी चीज के बारे में सीखने के लिए उसे अभिप्रेरणा या प्रेरित करना, यह होता है मोटिवेशन का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसके बारे में भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत आपको यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो शिक्षण के बारे में लिखना है और उसके सिद्धांत जो है उनके नाम लिखने। यदि बड़ा 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो शिक्षण के जो सिद्धांत आप लिख रहे हो उनके बारे में भी लिखना है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। फिर आपका है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या होता है? यानी कोई भी बच्चा किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु के बारे में सीख रहा है तो उस वस्तु के बारे में बच्चा कितनी रुचि ले रहा है, यह हो गया आपका रुचि का सिद्धांत। तीसरा जो है आपका वो है जीवन से संबंधित सीखना। यानी बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी चीज के बारे में सीख रहा है, यदि वो वस्तु उसके जीवन से किसी ना किसी तरीके से संबंध रखती है तो उसके बारे में जानना आपका जीवन में सीखने का सिद्धांत हो गया। फिर है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना जरूरी है। वो हो गया आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। फिर आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी शिक्षण के जो सिद्धांत है वो आप मुख्य मैं आपको नाम बता देता हूं, अगर इनके बारे में डीपली बताया तो टाइम लग जाएगा। फिर है पुनर्वलन का सिद्धांत। ये जो मुख्य सिद्धांत है ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे कहें तो अभ्यास का सिद्धांत, यानी नियमित अभ्यास की भी जरूरत होती है।
ये था आपका अभ्यास के नहीं सॉरी जो शिक्षण के जो सिद्धांत है, ये लगभग 10 या 11 सिद्धांत है जिनको आप देख लेना। अब जो अगला आपका है वो है पुनर्वलन। तो पुनर्वलन क्या होता है कि किसी भी घटना या किसी भी चीज की भविष्य में होने की संभावना, वो होता है पुनर्वलन। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है, यानी किसी भी घटना के भविष्य में होने की संभावना पुनर्वलन है। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपका धनात्मक पुनर्वलन, ऋणात्मक पुनर्वलन, सामाजिक क्रिया पुनर्वलन, टोकन। ये आपके पुनर्वलन के प्रकार हैं। ये एक विनिमय नियोजन, ये पुनर्वलन के आपके प्रकार। फिर अगला आपका जो है वो है टीएलएम। यानी टीएलएम क्या होता है? यानी टीएलएम की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण सहायक सामग्री। टीएलएम क्या होता है? यानी एक सामान्य बच्चे को पढ़ाने के लिए और एक विशेष बच्चे को पढ़ाने के लिए दोनों की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। एक विशेष बच्चे को पढ़ाने के लिए एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो शिक्षण अधिगम जो शिक्षण जो सहायक सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है? जैसे किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो चौक हो गया, बोर्ड हो गया, ये सहायक सामग्री है, ये आपके टीएलएम में है। यानी जैसे इरेजर हो गया, रबड़ हो गया, चौक हो गई, पेंसिल हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये जो आपकी है ये शिक्षण सहायक सामग्री है। यानी किसी भी बच्चे को शिक्षण देने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो होती है शिक्षण सहायक सामग्री। फिर इसके अंतर्गत आपकी आईसीटी है, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मैंने आपको बताया हुआ है, वही प्रौद्योगिकी होता है। और इसके अंतर्गत 5th यूनिट में आपका है मूल्यांकन, जिसके बारे में भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ये थी आपकी पहली यूनिट, जिसके मुख्य टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसके अंतर्गत आप शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के जो चरण हैं, एक शिक्षण की विधि है, इनके बारे में पढ़ लेना। पुनर्वलन छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि पुनर्वलन की परिभाषा दीजिए या पुनर्वलन के प्रकारों को बताइए। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और इसकी जो पूरी यूनिट की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल को आप नीचे दिए हुए लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।